क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो तार आपको हर गली में लटके दिखते हैं वह जल्द ही हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां बिजली बहती है जैसे वाईफाई, कोई प्लग नहीं, कोई सॉकेट नहीं, कोई ब्लैकआउट नहीं, सिर्फ अनलिमिटेड पावर। यह नया नहीं है। 100 साल से भी पहले निकोला टेस्ला ने वायरलेस ऊर्जा से चलने वाली दुनिया का सपना देखा था। उनका विजन भुला दिया गया था। अब तक आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा करीब है इसे हकीकत बनाने के। पहले से कहीं ज्यादा करीब। एक सपना जो हमारे जीने का तरीका बदल सकता है। लैब में निकली चिंगारियों से आज टेक्नोलॉजी बनाने वाली टीमों तक यह आइडिया बच गया। साइंस यहीं से शुरू होता है। एक वायरलेस दुनिया का सपना अब सिर्फ डेटा तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिक अब एक ग्लोबल एनर्जी ग्रिड के लिए अदृश्य रास्ते बना रहे हैं। इसकी मुख्य टेक्नोलॉजीज पर पहले से ही काम चल रहा है। सबसे आगे है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। बिजली को फोकस्ड माइक्रोवेव बीम में बदलकर हम बड़ी दूरी तक पावर को बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ भेज सकते हैं। जरा सोचिए, ऑर्बिट में घूमते विशाल सोलर फॉर्म जो लगातार सूरज की रोशनी में नहा रहे हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं और उसे धरती पर रेक्टेनस तक भेज रहे हैं। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, छोटे ज्यादा सटीक स्केल पर लेजर आधारित सिस्टम एक और रास्ता देते हैं। रोशनी की यह हाई फोकस्ड बीम सीधे स्पेसिफिक रिसीवर तक पावर पहुंचा सकती है, जिससे वायरलेस चार्जिंग का एक नया तरीका बनता है। इसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपकी इलेक्ट्रिक कार स्मार्ट हाईवे पर तेजी से चलते हुए लगातार चार्ज होती रहे, जिससे रेंज एंजाइटी पुरानी बात हो जाए। आर्किटेक्चर के कमाल सोचिए। आसमान छूती इमारतें जो आज हमारे शहरों को बांधने वाले पावर केबल्स के जमीनी जाल से पूरी तरह आजाद हैं। हम अंटार्कटिक में दूर दराज के रिसर्च आउटपोस्ट्स को पावर दे सकते हैं या ऊपर ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट्स से आपदा राहत क्षेत्रों के लिए तुरंत एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन इस ग्लोबल ग्रिड को बनाना एक बहुत बड़ी साइंटिफिक चुनौती है। यह एक नाजुक तिकड़ी पर टिका है। पावर भेजने के लिए ट्रांसमीटर, उसे पकड़ने के लिए रिसीवर और पिन पॉइंट सब मिलीमीटर प्रिसिजन वाला बीम कंट्रोल सिस्टम। जरा सी भी गड़बड़ी का मतलब है एनर्जी का बर्बाद होना, या इससे भी बुरा। एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। कन्वर्जन या ट्रांसमिशन में खोया हुआ हर 1% पावर एक बड़ी बाधा है जिसे पार करना है। और एब्सोल्यूट कंट्रोल बहुत जरूरी है। कॉन्टिनेंट में गीगावाट के फ्लो को मैनेज करने के लिए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के एक अभूतपूर्व स्तर की जरूरत है। हर टेक्नोलॉजी के अपने नियम होते हैं। उदाहरण के लिए लेजर को बिना रुकावट के लाइन ऑन साइट और सोफिस्टिकेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जैसे ऑटोमेटिक शट ऑफ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे किसी भी चीज के लिए हानिरहित हों जो उनके रास्ते में आ सकती है। माइक्रोवेव बादलों में घुसने में सक्षम होते हुए भी अविश्वसनीय रूप से सटीक टारगेटिंग और सख्त इंटरनेशनल रेगुलेशन की जरूरत होती है, ताकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एविएशन या नेचुरल एनवायरनमेंट में हस्तक्षेप न हो। और फिजिकल स्केल को समझना मुश्किल है। यह सिर्फ कुछ ट्रांसमीटरों के बारे में नहीं है। इसके लिए एक ग्लोबलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क और ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिन्हें बड़े इंटरनेशनल स्केल पर बनाया और मेंटेन किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती टेक्निकल नहीं है, यह इंसान है। क्योंकि जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो दुनिया में कहीं भी एनर्जी भेज सकता है, तो आप सिर्फ एक पावर ग्रिड नहीं बना रहे होते, आप मानव इतिहास का सबसे पावरफुल जियोपॉलिटिकल टूल बना रहे होते हैं। यह इन्फ्लुएंस का एक ग्लोबल गेम है जो सेनाओं और बॉर्डर्स के बजाय फ्रीक्वेंसी और सैटेलाइट से खेला जाता है। दूर से किसी देश को पावर देने की क्षमता का मतलब लाइट्स बंद करने की क्षमता भी है। यह टेक्नोलॉजी पावर की परिभाषा को ही बदल सकती है। तो अंतिम सवाल यह है, ग्रिड को कौन कंट्रोल करेगा? लेकिन इस सीमलेस सुविधा के नीचे एक बहुत जरूरी कमजोरी है और एक बड़ा ट्विस्ट भी है। यह टेक्नोलॉजिकल लीप सिर्फ हमारे घरों और डिवाइसेस को आसानी से पावर देने के लिए नहीं है। यह पावर के एक ज्यादा फंडामेंटल मतलब के बारे में है। वायरलेस एनर्जी के 21वीं सदी का सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बनने वाला है, जिससे अगली ग्लोबल पावर रेस शुरू होगी। सोचिए,
एक ऐसी दुनिया जहां एक देश या कुछ कॉरपोरेशंस का ग्रुप ही ग्लोबल एनर्जी ग्रिड को कंट्रोल करता है। वे एनर्जी प्राइसेस तय कर सकते हैं, पावर कम करके राइवल इकोनॉमीज को कमजोर कर सकते हैं या एलाइज को लिमिटलेस एनर्जी दे सकते हैं। जो देश इस टेक्नोलॉजी में माहिर होंगे वे सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ेंगे, वे दुनिया के पूरे इकोनॉमिक इंजन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिफेंस के लिए भी इसके इम्प्लीकेशंस उतने ही चौंकाने वाले हैं। आर्मीज ड्रोन फ्लीट्स को इंडेफिनिटली पावर दे सकती हैं, बिना वल्नरेबल फ्यूल कॉन्वॉयज के रिमोट बेसेस चला सकती हैं और प्लैनेट पर कहीं भी एडवांस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क्स डिप्लॉय कर सकती हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर से परे वायरलेस पावर सैटेलाइट्स, लूनर आउटपोस्ट्स और डीप स्पेस मिशंस तक एनर्जी बीम कर सकता है, जिससे कॉस्मोस के साथ हमारा रिश्ता फंडामेंटली बदल जाएगा। इस नए दौर में एनर्जी पर कंट्रोल ही हर चीज पर कंट्रोल है। ट्रांसमिशन टावर्स, ऑर्बिटल रिलेज और ग्राउंड बेस्ड गेटवेज नए स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स बन जाएंगे, उतने ही जरूरी जितने पहले ऑयल फील्ड्स या शिपिंग लेन्स थे। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और शायद कॉन्फ्लिक्ट इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा कि इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक कौन है और इसे कौन चलाता है। नेशनल सॉवरेंटी, एक्सेस और इक्विटी की धारणाएं ही दांव पर लगी हैं। हमारी पूरी मॉडर्न सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारे कम्युनिकेशंस, हमारा हेल्थ केयर अनइंटरप्टेड पावर के असम्पशन पर बनी है। क्या होगा जब उस पावर को रिमोट से एक स्विच की तरह बंद किया जा सकेगा? पावर ब्लॉकेड की संभावना वॉरफेयर का एक डरावना नया रूप बन जाती है। यह सबसे बड़ा सवाल उठाता है, कौन तय करता है कि किसे पावर मिलेगी? स्विच किसके पास है? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसे गवर्न करने के लिए जरूरी लॉज और इंटरनेशनल ट्रीटीज खतरनाक तरीके से पीछे छूट रहे हैं। साफ ग्लोबल एग्रीमेंट्स के बिना हम एनर्जी फ्यूडलिज्म के भविष्य का जोखिम उठा रहे हैं। जो लोग इस ग्रिड को कमांड करेंगे वे सिर्फ एनर्जी प्रोवाइडर्स ही नहीं होंगे, वे भविष्य के आर्किटेक्ट्स होंगे। स्टेक्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यह शांत इनविजिबल रेस पहले ही शुरू हो चुकी है, जो बैटलफील्ड्स में नहीं बल्कि लैबोरेटरीज, बोर्डरूम्स और गवर्नमेंट चेंबर्स में लड़ी जा रही है। और इसका नतीजा अगली सदी के लिए पावर के बैलेंस को तय करेगा। प्रोग्रेस की मार्च हमेशा बंधनों से आजादी की तरफ रही है। हमने अपनी कम्युनिकेशंस को अनटेदर किया, अब हम अपनी पावर को अनटेदर करने की कगार पर खड़े हैं। सवाल यह नहीं है कि वायरलेस एनर्जी ग्रिड्स आएंगी या नहीं, बल्कि यह है कि उन्हें पहले कौन कंट्रोल करेगा। क्या यह सरकारें होंगी या कॉरपोरेशंस? इस नई पावर के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने और फ्लो को कंट्रोल करने की रेस पहले ही शुरू हो चुकी है। इसका नतीजा आने वाली सदी को शेप देगा। यह इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है जो हमारी दुनिया के फैब्रिक में सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। कल्पना कीजिए, एनर्जी अब केबल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह फ्लो कर रही है, एक डायनामिक इंटेलिजेंट रिसोर्स। यह वहीं जाएगी जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी वक्त जब इसकी जरूरत होगी। जिंदगी, इंडस्ट्री और हमारी सबसे बड़ी खोजों को सपोर्ट करेगी। एक ऐसी दुनिया जहां एनर्जी इंफॉर्मेशन की तरह चलती है। यह फंडामेंटल शिफ्ट सब कुछ फिर से डिफाइन करता है। हमारी हलचल भरी स्मार्ट सिटीज से, जहां ऑटोनॉमस व्हीकल्स चलते फिरते चार्ज होते हैं, से लेकर हमारे खेतों की शांत एफिशिएंसी तक, जहां रोबोटिक हार्वेस्टर्स रात भर अथक काम करते हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती है। क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट को अभूतपूर्व विश्वसनीयता मिलती है और हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत दूर स्पेस मिशंस अपनी पहुंच बढ़ाते हैं। नए फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर करने के लिए शून्य में भी पावर्ड रहते हैं। लेकिन यह पोटेंशियल गहरे सवाल लाता है, इसे कौन बनाएगा, इसे कौन चलाएगा, किसे फायदा होगा? टाइमलाइन को शेप देना हमारे हाथ में है। हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में रूल्स, सेफ्टी और एथिक्स तय करने होंगे। आज हम जो आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे वह आने वाली पीढ़ियों के लिए फाउंडेशन बनेगा। यह इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है, यह हमारी दुनिया का फ्यूचर है। कहानी अभी शुरू हुई है, इसे फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें।